नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल धूप धनुषी आरती में। दोस्तों, ये चार धनुषी जो है वो आप देख रहे हैं मेरे सामने, ये चार धनुषी। तो ये इस चार धनुषी के माध्यम से, मतलब ये चार धनुषी मैंने क्यों रखा है। तो आप में से कई लोग मुझे कहते हैं ना कि दादा ये धूप पूजा करने के लिए आप धनुषियों की बात करते, तो कितने धनुषी रखने चाहिए। तो देखिए, मेरे हिसाब से अगर मैं आप लोगों को कहूँ तो आप लोग ये चार धनुषी की बंदोबस्त करिए। अगर आप लोग जो है नित्य धूप पूजा आरती करना चाहते हैं तो उसके एक तो जैसे कि आपका धूप निवेदन में हो जाएगा, दूसरा आपका जो है धूप नैवेद्य में होगा, एक जो है आपका धूप अनुवासन में होगा और एक जो है धूप आरती में होगा। मतलब अगर मान लीजिए कि ये वाला जो है मैं धूप निवेदन के लिए जो है दे रहा हूँ, तो धूप निवेदन वनस्पति रसोदीप्य मतलब उपचार आदि के भीतर जो है, चाहे पंचोपचार करें सप्तोपचार ही क्यों ना कर रहे हैं, तो उसमें आप जो है धूप निवेदन जो आप कर रहे हैं तो उसमें जो है आप ये वाला जो है धूप निवेदन के लिए आप दे रहे हैं, और जो धूप नैवेद्य के लिए आपको एक देना है, और धूप अनुवासन। देखिए, धूप अनुवासन जो है धूप विलास के तौर पर भी कई लोग देते हैं। तो धूप अनुवासन जो कि आप धूप अनुवासन मंत्र के माध्यम से आप अगर निवेदन कर रहे हैं तो वो धूप अनुवासन होता है। और अगर नॉर्मली आप केवल जो है श्रृंगार आदि करा के जो है धूप विलास करा रहे हैं तो वो भी अनुवासन ही होता है, पर अमंत्रक मतलब मंत्र के बिना होता है, उसे धूप विलास कहा जाता है। तो वो भी आप कर सकते हैं। और धूप आरती के लिए तो ये चार धनुषी इसीलिए चाहिए। देखिए, दशोपचार में कई जन मुझे ये कहते कि दादा अगर हम नित्य दशोपचार की पूजा करें तो क्या हम कर सकते हैं। हाँ, बिल्कुल कर सकते हैं। तो दशोपचार की पूजा अगर आप कर रहे हैं, पंचोपचार और सप्तोपचार में अगर आप कर रहे हैं तो उसमें आपको जो है धूप नैवेद्य और मतलब अगर पंचोपचार और सप्तोपचार में आप धूप पूजन कर रहे हैं तो उसमें तो आपको जो है धूप निवेदन आपको करना है, साथ में जो है धूप नैवेद्यम आपको करना है। और अगर दशोपचार से आप अगर पूजन कर रहे हैं, नित्य प्रतिदिन अगर आप दशोपचार से पूजन कर रहे हैं, विशेष पूजा में अगर आप दशोपचार से पूजन कर रहे हैं तो उसमें आपको जो है आपको एक धूप निवेदन के लिए देना है, एक जो है आपको धूप नैवेद्य के लिए देना है, एक जो है आपके धूप अनुवासन के लिए देना है और धूप आरती के लिए देना है। मतलब धूप निवेदन के लिए आप एक दीजिए, एक धूप नैवेद्य के लिए आप लीजिए, एक जो है आप धूप अनुवासन के लिए लीजिए और एक जो है आप जो है धूप आरती के लिए लीजिए। अब थोड़ा सा इसमें बहुत सारे लोग कहेंगे कि दादा इतने सारे धनुषी आदि खरीदना क्या ज़रूरी है। देखिए, अगर आप लोग जो है सही तरीके से करना चाहते हैं तो खरीदना ज़रूरी है। अगर आप लोग जो है शॉर्टकट में करना चाहते हैं तो ये आपके ऊपर निर्भर करता है कि आप में एक में ही जो है आपने धूप निवेदन किया, उसमें ही आपने धूप नैवेद्यम आदि कर दिए, उसमें ही आपने जो है अनुवासन आदि कर दिए, ये आपके ऊपर निर्भर करता है। मैं इस बारे में आप लोगों को नहीं कहूँगा। हाँ, मैं इतना ज़रूर कहूँगा कि आरती के धुनुची जो है वो आप अलग रखिए। मतलब धूप निवेदन आदि नैवेद्य आदि से आरती के धुनुची जो है वो पूर्णतः अलग रखिए। तो कम से कम दो धुनुची की बंदोबस्त तो आप करिए ही करिए। पर धूप पूजा आप कर रहे हैं तो उसमें तो आपको देखिए, मेरे इस चैनल में जो लोग भी आप लोग मेरे साथ जुड़े हुए हैं, मैं एक बात आप लोगों को बहुत बार बताता हूँ, अभी भी ये बात मैं साफ कर रहा हूँ, मेरे यहाँ पर धूप पूजा ही मुख्य है। यहाँ पर धूप दीप आराधना आरात्रिक माध्यम ही जो है मैं आप लोगों को बताता हूँ। तो यहाँ पर अगर आप पूजा सीख रहे हैं, यहाँ से अगर जो है देखकर आप पूजन कर रहे हैं तो आपको धूप दीप आदि के बंदोबस्त जो है, मतलब धूप दीप पात्र के आपको संख्या जो है वो बढ़ाना ही होगा। एक दिन में बढ़ेगा ये संभव नहीं है। ऐसा नहीं है कि एक साल में ही आपने जो है 7 या 5 धुनुची आपने खरीद लिया, नहीं, आपने 1-2 करके ही आप खरीदिए, पर वो जो है मतलब 4-5 साल में वो आपका, या फिर 2-3 साल में वो आपका हो जाएगा। इतनी सारी चीज़ों के लिए हम खर्चे आदि करते हैं ना दोस्तों, आजकल इतनी सारी चीज़ों के लिए हम खर्चे करते हैं। ऑनलाइन में कितने सारे बेफालतू के खर्चे हम करते हैं, बेफालतू के खरीदारी हम करते हैं। तो वहाँ पर अगर हम जो है 2 धुनुची खरीदते हैं तो हमारे देश के कारीगर को ही ये फ़ायदा मिल रहा है। हमारे देश की ये जो है मतलब हमारे जो एक स्वदेशी मतलब एक स्वदेशी उत्पादन है उसको ही जो है बढ़ावा मिल रहा है। तो ये खरीदने में क्या समस्या है। इतनी सारी चीज़ें आप खरीदते हैं। मैं देखता हूँ कि बहुत सारे लोग कितने सारे मतलब खासकर महिलाएं जो है, देखिए खरीदारी आदि महिलाएं ही करते हैं। तो वो अपने बैग आदि कितने सारे खरीदते, कितने सारे चूड़ी आदि खरीदते हैं। हाँ, बिल्कुल खरीदिए, इसमें कोई समस्या नहीं है। पर उसके साथ साथ अगर हम भगवान के लिए भी
कम से कम हम अगर धूप पूजन कर रहे हैं तो उसके लिए हम धूप पात्र दीप पात्र के अगर हम बंदोबस्त नहीं करेंगे तो कैसे चलेगा। बहुत सारे लोग मुझे कहते हैं कि एक धूप पात्र में दादा कर सकते, यानी शॉर्टकट हमेशा हम लोग ढूंढते हैं। तो आप अगर धूप पूजन कर रहे हैं तो उसके लिए आपको यही सारे विषयों की बंदोबस्त जो है वो आपको करना पड़ेगा। आपको जो है ये सारी चीज़ों की बंदोबस्त मतलब धुनुची आदि के बंदोबस्त करना पड़ेगा। कम से कम 4 धुनुची अगर रखते हैं तो बहुत सही होता है दोस्तों। मैं आपको ये कहूँगा कि कम से कम अगर जो है ये 4 धुनुची आप जो है इस्तेमाल करते हैं तो सच में जो है ये बहुत ही सही होगा कि ये 4 धुनुची आप जो है इस्तेमाल कर रहे हैं नित्य प्रतिदिन की आपकी पूजा के लिए, विशेष आदि पूजा के लिए, तो सच में ये बहुत सही रहेगा, बहुत सही रहता है। तो एक आपका जो है धूप निवेदन के लिए हो रहा है, आपका धूप नैवेद्य के लिए हो रहा है, एक धूप अनुवासन के लिए हो रहा है और एक धूप आरती के लिए हो रहा है। बस इतने 4 ही तो धुनुची खरीदने हैं तो वो आप खरीद लीजिए। और कम से कम अगर इतना ना हो पा रहा है तो 2 कम से कम खरीद लीजिए। पर 4 मुझे लगता है कि अगर 2 खरीद पाते तो 4 भी आप खरीद ही पाएंगे, कोई बहुत बड़ी बात नहीं। हम लोग क्या होता है ना, पूजा आदि की चीज़ों में हम लोग थोड़ा बचा कर चलते कि नहीं ठीक है चलो इतना नहीं लेंगे, ये नहीं लेंगे, वो नहीं लेंगे। हाँ मैं ये नहीं कह रहा कि आप 10 खरीद लीजिए या फिर ऐसा कुछ, पर हाँ अगर आप धूप पूजन कर रहे हैं तो उसके लिए आपको ये ज़रूरी है। तो एक धुनुची आप जो है आपको धूप निवेदन आदि के लिए लेना है, यानी कि जो पूजा में धूप निवेदन हो रहे हैं उसके लिए आपको लेना है। आपको दूसरे धुनुची जो है आपको धूप नैवेद्यम के लिए लेना है। वनस्पति रसो दिव्य गंधाढ़ सुर भोजना मया निवेदित भक्ता धूपोयं प्रतिगृह्यतम धूप नैवेद्य मंत्र है। तो धूप निवेदन के लिए आपने एक ले लिए, धूप नैवेद्य के लिए आपने एक ले लिए, धूप अनुवासन के लिए आपने एक ले लिए और जो है एक आपने धूप आरती के लिए ले लिया, आरात्रिक धूपम इसके लिए आपने ले लिए। तो ये इतने से ये 4 धुनुची अगर आप जो है खरीदते हैं और इन 4 धुनुची से मतलब 4 धुनुची की आवश्यकता, बहुत सारे आप लोगों ने मुझे कहा था ना कि दादा कितनी धुनुची की असल में आवश्यकता है अगर हम जो है सही तरीके से धूप पूजा करना चाहे तो ये 4 धुनुची की आवश्यकता है। अगर आप जो है सही तरीके से धूप पूजा करना चाहते हैं तो उसके लिए 4 धुनुची की कम से कम जो है आवश्यकता है। आप इसमें विशेष पूजा या नित्य पूजा दोनों की ही आप माने तो इसमें आपको ये 4 धुनुची की आवश्यकता है। तो मैं आपको इतना ही कहूँगा कि ये 4 धुनुची के माध्यम से जो है आप लोग जो है इन 4 धुनुची के माध्यम से आप जो है धूप पूजा बिल्कुल सही तरीके से, चाहे वो विशेष पूजा में हो चाहे वो नित्य पूजा में हो, आप कर सकते हैं। तो ये वीडियो कैसा लगा आप लोगों को? मुझे लगता है इस वीडियो के विषय जो है वो आप लोगों को समझ में आ गया है कि एक जो है धूप निवेदन के लिए, एक धूप नैवेद्यम के लिए, एक धूप अनुवासन के लिए और एक धूप आरती के लिए ये 4 धुनुची की आवश्यकता जो है धूप पूजा के लिए, धूप पूजा आरात्रि के लिए ज़रूरी है। तो ये वीडियो कैसा लगा आप लोगों को दोस्तों मुझे कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा। मिलेंगे आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।